Good morning, students. Last day we studied about growing up as boys and girls or growing up in Samoa in the 1920s. तो 1920s तक तो एक इक्वलिटी चल रही थी, बॉयज़ और गर्ल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन टाइम बीतने के साथ फ्यूचर में इस तरह की कंडीशंस बढ़ी हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। अब 1920 से लेकर के 1960 तक जो चेंजेस आए हैं, द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। तो मध्य प्रदेश का एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक और केस स्टडी हमारे सामने आई आज। एक केस स्टडी हमने पढ़ी थी समोआ आइलैंड की और दूसरी केस स्टडी हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school, and they had a central courtyard when they played in total selection. अब लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, उनका जो स्कूल है वो अलग हो जाता है, सेपरेट स्कूल दे दिया जाता है उन्हें। गर्ल्स स्कूल है, ये बॉयज़ स्कूल है, और उनके जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक अलग तरह से होता है। एक डिज़ाइनिंग जो है वो अलग तरह की बनाई जाती है। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल स्क्लूजन। अब इनका जो स्कूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि किसी भी एरिया के अंदर चारों तरफ से रूम्स बने हुए हैं और बीच का जो एरिया है वो ये प्लेग्राउंड जो है बंद है, कवर एरिया ये। एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की कोई दखल अंदाजी नहीं है, बाहर से कोई ताक झांक नहीं कर सकता वहाँ पर। द बॉयज़ स्कूल हैड नो मच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। और लड़कों का जो स्कूल है ना वो क्या है, एक स्कूल और उसके आगे जो है ओपन सारा प्लेग्राउंड है, ओपन प्लेग्राउंड है सारा ये। लड़के कभी भी वहाँ पर जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, और खेलते खेलते वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं थोड़ी देर में। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. तो शाम को छुट्टी के बाद काफ़ी सारे लड़के जो हैं गलियों में खेल रहे होते हैं। As these girls walked on the street, they looked so purposeful. तो लड़के तो क्या करते हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कहीं पर बैट बॉल खेल रहे हैं, कहीं पर कुछ खेल रहे हैं, वो जहाँ भी उनका मन करता है वहीं पर वो खेलना शुरू कर देते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं, गलियों के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन लड़कियां, गर्ल्स जो हैं वो किसी ना किसी पर्पस के साथ बाहर निकलती हैं। या तो वो घर पे ही रहती हैं, या फिर अगर वो बाहर आती हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो किसी ना किसी पर्पस के साथ, किसी ज़रूरी काम की वजह से वो बाहर आती हैं। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज द स्ट्रीट्स एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स। अब लड़के क्या कर रहे होते हैं, गलियों के अंदर साइकिल चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, या कुछ भी खेल रहे हैं। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रीट होम। लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है, ये रास्ता जो है, ये गलियां जो है, सिर्फ एक रास्ता है जो उनके घर तक जा रहा है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। लड़कियां जब भी जा रही होती हैं, गर्ल्स जब भी जाती हैं ना, तो क्या होती हैं, एक ग्रुप के अंदर होती हैं। शायद उन्हें ये डर हो, एक फियर होता है उनके अंदर कि कहीं उन्हें कोई टीज़ ना करे, उन्हें तंग ना करे, या उन पर कोई अटैक ना करे। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल अबव, वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, कि अलग अलग तरह से ग्रो होते हैं। लड़कों के ग्रो होने का अलग तरीका चल रहा है, लड़कियों के ग्रो होने का अलग चल रहा है।
घर पर अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं कि लड़कों को क्या करना है, गर्ल्स को क्या करना है. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from others. अगर हम अपने एल्डर्स से बात करें, अपने बड़े भाई बहन से, अपने फादर मदर से या अंकल आंटी से, और उनसे अगर पूछे ना कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, तो काफ़ी कुछ अलग है. जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस चाइल्डहुड एज को हम क्रॉस कर रहे हैं, उसमें और उस टाइम की पहले का जो था, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है. We also realize that societies make clear distinction. एक चीज़ और हमें दिखाई देती है कि सोसाइटी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है बॉयज़ पर या गर्ल्स के ऊपर कि आप लड़के हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए. कि जैसे लड़कों के लिए क्या कहा जाता है सिंपली सा कि रोता क्यों है, लड़की है कोई, तो लड़कियों की जैसे रोना शुरू कर देते हैं. दिस बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंग एज. तो ये शुरू से ही कर दिया जाता है. इस तरह का डिस्टिंक्शन जो है देखने को मिलता है. वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ. बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले एंड गर्ल्स डॉल्स. तो चाइल्डहुड एज के ऊपर इनको जब टॉयज़ दिए जाते थे खेलने के लिए, प्ले करने के लिए, तो वो भी अलग अलग थी. लड़कों का ध्यान रहता था, इंटरेस्ट रहता था कार्स, ट्रक्स, इस तरह के टॉयज़ के अंदर. और जो गर्ल्स हैं वो क्या करती थी, डॉल्स के साथ प्ले करती हैं वो. बोथ टॉयज़ कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ. तो दोनों ही तरह के जो खिलौने होते थे उसमें खेलने में मज़ा आता था. वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स. कि लड़कियों को ये क्यों दी जाती थी और लड़कों को कार क्यों दी जाती थी. टॉयज़ बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन. तो टॉयज़ क्या होता था, एक वे बन जाता था बताने का, दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स, कि आप दोनों का जो है ना फ्यूचर अलग अलग तरह का है. आपको बड़े होकर के क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपका क्या फंक्शंस होगा, और लड़कियों के लिए वो चीज़ अलग होती है. इफ़ वी थिंक अबाउट दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. तो हमारा जो डेली रूटीन होता था उसमें भी वो डिफर जो है हम दिखाते थे, डिफरेंस दिखाते थे. हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, कि लड़की को कैसे आराम से बात करना चाहिए, और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और जो बॉयज़ हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन. तो दोनों मैन और वुमेन के शेप में जो है आने वाले हैं, एक रोल प्ले करने वाले हैं इन फ्यूचर. लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज. तो आने वाले टाइम में दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी, कि बच्चे को क्या पढ़ना है, जो भी बॉयज़ है या गर्ल्स है वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करता है, किस तरह की फंक्शनिंग कर रहा है वो. इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ऑन, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर, इवन हमारी अपनी सोसाइटी जो है, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है कि मैन्स जो काम कर रहे हैं, वुमेन्स जो काम कर रही हैं, उनको कभी भी इक्वल नहीं देखा गया. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस किया जाता है, कहते हैं वो हम एक चीज़ जो है अब चेक करेंगे, एक नज़र डालेंगे. डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन. कि एक डिफरेंस कैसे आता है
अगर कोई आदमी कोई काम करता है और कोई औरत कोई काम करती है तो उसमें क्या डिफरेंस हम देखते हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन अवर मेन टॉपिक और स्टोरी. माई मदर डज नॉट वर्क. एज द नेम शोज, जैसे कि नाम बताता है, माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माता जी है जो वो कोई काम नहीं करती, या मेरी माँ कोई काम नहीं करती. तो ये स्टोरी जो है सुनाई जा रही है हरमीत नाम की एक स्टूडेंट की. हरमीत की मदर जो है उसके बारे में बताया गया. माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड्स volunteers. Can you take a holiday from office and volunteer? तो वो हरमीत जो है वो अपनी माँ को बता रही है कि हमारी जो टीचर्स हैं वो एक स्कूल एक्सकर्शन तैयार कर रही हैं, एक प्लान बना रही हैं. एंड रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, और रोजी मैम को जो है ना थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है. कैन यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. तो क्या आप एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं और वॉलंटियर बन सकती हैं. हरमीत्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज नॉट वर्क. हरमीत की माँ जो है ना कम्स फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करती, हमेशा ही छुट्टी रहती है. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट. सोनाली कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो. यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. कि तुम्हें क्या पता, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो. जो जसप्रीत आंटी हैं वो सुबह 5 बजे उठती हैं एंड एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और पूरा दिन जो है ना अपने घर के कामकाज में बिजी रहती है. यस, बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. कहती हाँ, लेकिन वो असली काम तो नहीं है, वो तो सिर्फ घर का काम कर रही है. ओ दैट्स वट यू थिंक, डू यू. लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वट शी थिंक्स. कि तुम्हें क्या लग रहा है इस बारे में. लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस, चलो उसके पास चलते हैं. एंड आस्क जसप्रीत वट शी थिंक्स, और उसी से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है. एट द सिंग्स हाउस, तो दोनों माँ बेटी जो हैं उसके घर पे पहुंच जाती हैं. हर्षरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग पर्सन. अब हर्षरन जो है उसका जो हस्बैंड है, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग पर्सन. कि सोनाली को लगता है कि आपकी जो वाइफ है ना वो कोई काम नहीं करती है. हाँ, हर्षरन सिंह इस बात को सुनकर के हंसता है, मुस्कुराता है थोड़ा सा. बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी. माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क. तभी उसका बेटा भी कहता है माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क. कि मेरी माँ तो जो है ना वो हाउस वाइफ हैं, वो कोई काम नहीं करती हैं. देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज. तो वो लेडी जसप्रीत को कहती है कि जसप्रीत तुम क्यों ना एक दिन के लिए आराम कर लो और इन सब को खुद मैनेज करने दो एक दिन. ग्रेट आइडिया. ओके, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टमोरो. कि कल मैं छुट्टी पे रहूँगी. वट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टमोरो विद पापा. तो दोनों बच्चे जो हैं थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, कहते हैं आहा मज़ा आ गया, कल तो छुट्टी हो गई कि माँ जो है हमारे ऊपर नहीं रहेंगी, कोई प्रेशर नहीं करेंगी और हम पूरा मज़ा लेंगे. ओ गॉड, लुक एट द टाइम. तभी मिस्टर सिंह क्या कहते हैं कि हे भगवान, लुक एट द टाइम. कहता है टाइम तो देखो. वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आर नॉट द चिल्ड्रंस रेडी.
और पूछता है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक। हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर। तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं तो छुट्टी पर हूँ, रिमेंबर, याद है ना आपको। बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और तो और मंगला ने भी आज की छुट्टी ली हुई है। ओ नो, द स्कूल्स बस, तो स्कूल बस चली गई अब उनकी। वो कहता है ओहो स्कूल बस भी चली गई। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार, मुझे अब बच्चों को स्कूल जो है गाड़ी से छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी, जल्दी करो। एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, कि जल्दी करो, और उसे क्या कहता है हरमीत को कि पंप का बटन जो है ऑन करे। बट वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, और नो फॉरगेट अबाउट दैट। तभी उसको याद आती है उनको कि बच्चों का लंच बॉक्स जो है। तो वो क्या कहते हैं मिस्टर सिंह, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, कहते उसके बारे में भूल ही गया मैं तो। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो मिस्टर सिंह अपने बच्चों को कहता है मैं आपको ना कुछ पैसे दूंगा आज, और उससे आप अपनी कैंटीन से कुछ खाने का सामान जो है ना वो खरीद लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, कहते माँ ने उस चीज़ के लिए पहले पैसे दे रखे हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, डिंग डोंग, डिंग डोंग मीन्स बेल, दरवाजे की बेल बजती है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट यू स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। तो मिस्टर सिंह अंदर आते हैं गेट खुलते ही। हाउ अबाउट सम टी, कहते कुछ चाय वगैरह। ओ आई फॉरगॉट, कहते ओहो मैं तो भूल ही गया था, यूर स्ट्राइक, तुम्हारी छुट्टी के बारे में आज। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं खुद बना लूँगा अपने लिए। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय ए हरिकेन, कहते घर कैसे बिखरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तहस नहस सा हुआ है, सब कुछ इधर उधर खिंडा हुआ है। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तभी उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है कि क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे आप रोज़ाना अपनी ड्यूटी पर जाते हुए जैसे घर छोड़ के जाते हो साफ सुथरा, वैसा ही रहता होगा। हरमीत, ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, कहते टी लीव्स कहाँ पर रखी हैं। ही, तो वो थोड़ा सा स्माइल करती हैं, हंसती हैं। आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डू नॉट वर्क, एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। तभी वो थोड़ा सा स्माइल करती है, हंसती है, और उससे पूछती है कि क्या आपको अभी भी ये लग रहा है कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं फ्री हूँ। आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ, अभी बता दे रही हूँ आपको कि शाम को चाचा जी और चाची जी जो है ना वो डिनर के लिए हमारे घर पर आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक टुमारो। रीड दिस टॉपिक केयरफुली। इस टॉपिक को आप अच्छे से घर पर रीड करेंगे। थैंक यू।